हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है आइडियम्स। आइडियम्स को अगर हम हिंदी में कहें तो ये है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका जो मतलब शब्दों में लिखा जा रहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, बल्कि उन शब्दों के ज़रिए कुछ और कहने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे कि अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब ये नहीं है कि केक का टुकड़ा ना, ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो भी काम है बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है। नो समथिंग इनसाइड आउट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से जानना, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना। हैव बटरफ्लाइज इन वन स्टोमक, जब हम बोलते हैं ना मेरे पेट में तो तितलियां उड़ने लग गई, इसका मतलब होना है कि नर्वस होना। ठीक है। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है अच्छी सेहत होना। लाइक टू पीस इन अ पॉट, इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं और उनका बिहेवियर भी एक जैसा है, जैसे जुड़वा हो गए उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे आपको यहाँ दिए गए हैं, उसका मीनिंग भी बगल में लिखा हुआ है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज ए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आइडियम्स फ्रॉम द लिस्ट यू रीड। जो मैंने लिस्ट ऊपर पढ़ी है, यानी कि ये सारे 10 तक जितने मुहावरे हैं, इनमें से जो सुटेबल मुहावरा आएगा हमें इन सेंटेंसेस में लिखना है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, डू नॉट शेयर योर सीक्रेट विद ऋषभ, ही विल डेफिनेटली। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अपना सीक्रेट ऋषभ को मत बताना, क्योंकि वो क्या कर देगा, इसका मतलब या तो सबको बता देगा, भांडा फोड़ देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ही विल डेफिनेटली स्पिल दी बीन्स, मतलब सारा सीक्रेट क्या है, उगल देगा। नंबर 2, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क द आर्टिस्ट गॉट एन अवार्ड, ही वॉज डैश। मतलब कि काफी सालों की मेहनत के बाद जो आर्टिस्ट था उसको अवार्ड मिला, तो वो क्या है? ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब वो एकदम 7वें आसमान पर है। नंबर 3, द फादर एंड सन आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, जो बाप बेटे हैं वो देखने में एक जैसे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। ऊपर आपको दिया हुआ है, वहां से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। नंबर 4, वसुधा हैड लर्नड हर टॉपिक वेरी वेल, वसुधा ने अपना जो टॉपिक है बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया है। सो द डिबेट वॉज डैश फॉर हर, तो उसके लिए ये डिबेट क्या है? बहुत ही इजी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। 5th, कार्तिक डैश एंड पुट इन ऑल हिज एफर्ट्स टू फिनिश द टफ टास्क विद इन द लिमिटेड टाइम। कार्तिक ने क्या किया, ये लिखना है हमें। ठीक है, और उसने अपनी सारी हिम्मत लगा दी अपने जो काम दिया था उसको टाइम में ही पूरा करने के लिए। तो यहाँ जो मुहावरा आएगा वो आएगा कार्तिक टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब है कि जो काम उसको दिया था उसको एकदम उसने शिद्दत से कंप्लीट कर दिया। तो इसके लिए मुहावरा होता है टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। बी एक्सरसाइज में दिया है कि इन मुहावरों का आपने एक तो मीनिंग लिखना है, फिर उसको सेंटेंस में कंप्लीट करना है। नंबर 1, हेड ओवर हील्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली। तो इसका सेंटेंस आप लिखेंगे टॉम एंड मैरी आर हेड ओवर हील्स इन लव विद ईच अदर, फुल स्टॉप। ठीक है। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? कीप योर चिन अप, इसका मतलब होता है रिमेन चेयरफुल एंड कॉन्फिडेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, और इसका सेंटेंस आप लिखेंगे डोंट लेट द डिफिकल्टीज इंटिमिडेट यू, कॉमा कीप योर चिन अप। ओके, नेक्स्ट दिया है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब होता है स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम शुरू से शुरुआत करना। ठीक है, और इसका सेंटेंस आप लिखेंगे आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस डन
करेक्टली। ऑलराइट। फोर्थ है पुल समवंस लेग। तो इसका आंसर है, इसका मीनिंग है प्ले अ जोक ऑन somebody. You can't be serious about that. एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना, स्टॉप पुलिंग माई लेग, फुल स्टॉप। ऑलराइट। नेक्स्ट आपको दिया है फिफ्थ, हिट दी सैक। इसका मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी कि सोने को चले जाना। ठीक है, तो जो इसका सेंटेंस है वो आप लिखेंगे आई एम रियली टायर्ड आफ्टर ऑल दैट एक्सरसाइज, फुल स्टॉप, आई एम गोइंग टू हिट दी सैक। ठीक है, तो ये थे आपके आइडम्स का चैप्टर, यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।